तो भाई आज है इंडिपेंडेंस डे। आज लगभग सारे ही मॉन्टेज क्रिएटर्स एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल तो मॉन्टेज ड्रॉप करने ही वाले हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लाए इंडिपेंडेंस डे स्पेशल थंबनेल ट्यूटोरियल ऑफ एंग्रोला गेमिंग। और एक और मज़े की बात बताएं, ये वीडियो एक कोलैब वीडियो है एंग्रोला गेमिंग के ऑफिशियल थंबनेल डिज़ाइनर रोहित जी एफ के साथ। तो अब तो हमें नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। सो हे गाइस, इट्स होस्ट कैरोक्स हियर, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले तो पिक्सल लैब से टेक्स्ट फॉर्मेशन वगैरह कर लेना, फिर उसके बाद पीएससीसी ओपन करो, ब्लैंक डॉक्यूमेंट और यहाँ पे 1920 × 1080 का प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब क्या करो, प्लस फोटो लाइब्रेरी और आपका जो भी स्क्रीनशॉट है उसको ऐड कर लो। यहाँ पे रोहित जीएफएक्स ने पहले से ही ट्रांसफॉर्म करके रखा, आप ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा, ऑपेसिटी कम करके इजी है। फिर उसके बाद कैरेक्टर की पीएनजी ऐड कर ले, इसको आप सिंपली वैसे मतलब निकाल लीजिएगा पॉलीगॉन सेक्शन टूल की मदद से। दिक्कत होती है आई बटन वाला वीडियो देखो। और फिर बाद में यहाँ पे ये अपना टेक्स्ट ऐड करा है जो कि पिक्सल लैब से बनाया था। फिर मार्की सिलेक्शन टूल से टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट, फिर लेयर फ्रॉम सिलेक्शन, नीचे आए करा क्लियर और वापस से ऊपर गए, उसके करा सिलेक्ट पिक्सल एंड टूल ग्रेडियंट। और यहाँ पे ये वाला ग्रेडियंट है ना, कलर पैलेट अभी दिखाई देंगे, तो देख लीजिए अपने हिसाब से। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसकी ये सेटिंग्स हैं और दूसरे वाले पॉइंट की 40 ह्यू के साथ बाकी सब फुल है, फर्स्ट वाले की 52 ह्यू के साथ बाकी सब फुल है। सिंपल एज डैट, ठीक है। और फिर बाद में इस पर सेकेंड टेक्स्ट में भी कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्म वगैरह करना तो वो कर लेते इजी। नॉर्मल भाई मतलब ऐसा रखना कि दोनों की विड्थ टाइप सेम ही रहें। देख सकते हैं आप कैसे वो कर रहे हैं, बस ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपना ये दूसरा वाला टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले टेक्स्ट मतलब थंबनेल लाइक वाले टेक्स्ट को बेवल देंगे, जिसकी ब्लर कर देंगे 0, बस बाकी सब जैसा वैसा रहने दो। और सेकंड टेक्स्ट में भी यही सेम काम करेंगे, तो आपका कुछ ऐसा इफेक्ट अब टेक्स्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अब फिर से थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं एंग्रोला गेमिंग वाले टेक्स्ट को। इसको कर लेने के बाद दोनों टेक्स्ट को लीजिए मर्ज एक ही लेयर में, और फिर उसके बाद उसको फिर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसे बार बार ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो आप खुद से देख लीजिए। परफेक्ट साइज़ जब तक आपको नहीं लगता तब तक करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करती है सही सारी चीज़ें। इसलिए कैरेक्टर वाली पीएनजी के पीछे रख दिए और फिर से ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा, वो आप देख ही लीजिए। इसे बार बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा हमारी तरफ से। इसके बाद आपको करेक्टर वाली लेयर पे आना है, मतलब बैकग्राउंड वाली लेयर, उसको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लिया गया है, क्योंकि करेक्टर काफ़ी छोटा लग रहा था इसलिए। और यही क्योंकि अब बैकग्राउंड वाली करी तो अब करेक्टर वाली भी करनी पड़ेगी। आप ये चीज़ पहले ही देख लीजिएगा जब पहले ही ऐड करते स्क्रीनशॉट। इन्होंने नहीं देखी तो वो इट्स हर चॉइस, बाद में भी कर सकते हैं जैसे ये कर रहे हैं। लेकिन क्या पता, आप अगर थोड़े बिगिनर हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बस यही बात है। ठीक, अब देखते बाकी का सीन। टेक्स्ट वाले को करेंगे फिर से ट्रांसफॉर्म, आपको भी कैरेक्टर को थोड़ा बड़ा किया तो इसलिए फिर से थोड़े चेंजेस वगैरह करने पड़े टेक्स्ट में। अब क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे टेक्स्ट वाली लेयर को, फिर एक एम्प्टी लेयर बना के उसमें देंगे ग्रेडियंट, यही सेम ग्रेडियंट जो टेक्स्ट में दिया था। और इसको कुछ इस तरह से कर लेंगे लेफ़्ट टू राइट में। सेटिंग्स आप ऑलरेडी देख सकते हैं, एक साइड की ऑपेसिटी 0 कर दी गई और दूसरे साइड को ब्लैक कर दिया गया। तो मतलब कि ग्रेडियंट तो पूरा बदल ही गया है यहाँ पे। और फिर इसको कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देना है, लेफ़्ट टू राइट फेड टाइप दिखे ऐसा कुछ। और इसकी ऑपेसिटी को अपने हिसाब से देख लीजिए। अभी इन्होंने रखी 72, 93, 89, 89 रखी है अभी ऑपेसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये फ्लैग आपको मिल जाएगा पैक पे, तो इसको ऐड कर लीजिए ईजी, ठीक है। और जैसे रखना है वैसे रखिए, ज़रूरी नहीं है सेम इफेक्ट, लेकिन एंग्रोला गेमिंग की बात कर रहे हैं ना, तो वो कुछ ऐसे रखते तो इसलिए ऐसे रख लीजिए ईजी। फिर बाद में आपको प्लस फोटो लाइब्रेरी पे जाना हो, यहाँ पे ये जो फ्लैग है इसको ऐड कर लेना। फिर इसको ट्रांसफॉर्म करके इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा करके रख लेना, जैसा आप देख रहे हैं जैसा इन्होंने किया वैसा कुछ, ठीक है। फिर इसके ब्लेंडिंग मोड को हम लोग को करना ओवरले, ऑपेसिटी को अभी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी रखनी कितनी नहीं, ठीक है। और इसकी अभी तो 760 रखी, फिर 100 कर ली इन्होंने ऑपेसिटी। और बैकग्राउंड वाली लेयर को देंगे डायरेक्शनल ब्लर, 13 का इन्होंने दिया, लेकिन आप 13 to 20 का इजी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अब क्या करेंगे, ये जो फ्लैग था ना उसको ब्लैक वाले के ऊपर रखना है बस, ठीक है। जो ब्लैक साइड का दिया है थोड़ा फेडेड टाइप इफेक्ट उसके ऊपर रखना है। और इसकी ऑपेसिटी को फिर से इन्होंने एडजस्ट करके देखा इन्हें जितनी मस्त लगे उसके हिसाब से। और इसको डुप्लीकेट करके ये देख रहे हैं, लेकिन अभी आपको इसको डुप्लीकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो ब्लैक वाला हम उसकी बात कर रहे हैं,
ठीक, करेक्टर लेयर को करा डुप्लीकेट, फिर उसके ब्लेंडिंग मोड को करा लीनियर FX गॉसियन ब्लर, फुल गॉसियन ब्लर दिया बस। तो आपका कुछ ऐसा थोड़ा साइनी टाइप सा इफेक्ट आ जाएगा जो कि काफ़ी मस्त लगेगा। और टेक्स्ट वाली लेयर पे आ जाने के बाद उसे दिया ड्रॉप शैडो, ब्लर को सिर्फ बढ़ाया गया है 78.3 और उसको 2 बार दिया गया है और दूसरी बार दिया गया 112 और इंटेंसिटी को 641। ठीक है, रैंडम देखो अमाउंट ये दे रहा है तो कॉपी करने को जो नहीं। फिर इसके बाद फ्लैग वाले लेयर पे आइए, FX पे जाइए ड्रॉप शैडो और यहाँ पे कुछ ये जो सेटिंग्स आपको दिख रही हैं 112.7 का ब्लर और 40 के आसपास की इंटेंसिटी वैसे दे दीजिए। फिर बाद में ये जो पीछे ब्लैक टाइप था ना जिसको ग्रेडियंट से फेड दिया था उसको करिए डुप्लीकेट एंड टूल ट्रांसफॉर्म फ्लिप X। फिर बाद में इसे आपको थोड़ा लेफ्ट साइड में रख लेना और ज़्यादा स्लाइड करके ताकि थोड़ा कुछ इतना ही इफेक्ट आए। ठीक है, फिर टेक्स्ट को वापस थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लिया जा रहा है और क्योंकि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करा तो अब तो फ्लैग वाले को भी करना पड़ेगा, जो छोटा फ्रेम है फ्लैग है तो उसको भी करना पड़ेगा तभी वो टेक्स्ट को फेवर करेगा इसलिए। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्लैग वाला जो है उसकी ऑपेसिटी 100% कर दी गई और बैकग्राउंड पे आने के बाद उसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया गया है। बैकग्राउंड का मतलब स्क्रीनशॉट, जो बेस स्क्रीनशॉट था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, और अब इसको वही यूजली थोड़ा बहुत ऑपेसिटी को कम करा गया और साथ में मर्ज कर ली गई। अब फोटो लाइब्रेरी पे आपको नहीं जाना है, एक एम्प्टी लेयर बनानी है और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं शो पॉइंटर ऑन करना है और सेटिंग्स ब्रश की आप देख सकते हैं कलर आपको ये 40 वाला चूज़ करना है, सेचुरेशन फुल, ब्राइटनेस फुल। और अब आ जाते हैं ब्रश पे, ब्रश तो पूरा सारी फुल ही सेटिंग रहेंगे, साइज़ हार्डनेस सब ही। ठीक, और आपको कुछ ऐसा थोड़ा रैंडम टाइप ब्रश टाइप देने हैं, आप देख लीजिए। इतना कुछ कर लेने के बाद अब इसके ब्लेंडिंग मोड को करना लीनियर और FX पे जाने के बाद फुल गॉसियन ब्लर दे देना है। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स बनाने हैं तो आप कुछ ऐसे बना सकते हैं रैंडम जगह पे। ठीक है, अपने पूरा डिपेंड आप पे ही पूरा मतलब डिपेंड करता है, वरना आपको पैक पे बने बनाए भी एक मिल जाएंगे तो उसको ऐड कर लेते हैं ईजी। ठीक है, बनाने का सिखाई दिया, बने बनाए को यूज़ कर लेंगे तो बिगनर है तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा, बस यही है। तो सिंपली आपको वही पैक ओपन करना, रोहित GFX उसका कुछ नाम होगा, उसको ओपन ऐड कर लीजिए और आपको उस पर यही इफेक्ट मिल जाएगा ग्लो वाला, साथ ही साथ ये क्या कहते हैं थोड़ा लाइनिंग टाइप इफेक्ट भी। तो या बस समझ सकते हैं आप बाकी। फिर इतना हो जाने के बाद फिर से प्लस फोटो लाइब्रेरी और यहाँ पे विनियट टाइप इफेक्ट आपको एक पैक में मिल जाएगा, उसको ऐड कर लीजिए और जो भी आपका बेस स्क्रीनशॉट है सबसे नीचे वाला उस पर उसके ऊपर इसे रखिएगा और इसकी ऑपेसिटी को 40 के आसपास कर लीजिए। इन्होंने 18 रखी, 20 to 40 के बीच में अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और फिर टेक्स्ट वाली लेयर पे आ जाने के बाद इसे फिर से थोड़ा बहुत ये ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपको भी करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, इतना ट्रांसफॉर्म कर लेने के बाद इस वाली लेयर को करेंगे डुप्लीकेट टेक्स्ट वाली और उसको नीचे जो वाली जो लेयर है उसको थोड़ा सा उसको और ज़्यादा नीचे ले जाएंगे, विनियट के भी नीचे। और फिर इसका जो साइज़ है कुछ इस तरह से एकदम बड़ा करके रख लेंगे और अब उसको थोड़ा सा फेर दे देंगे, क्या कहते हैं लेफ़्ट टू राइट वाला, अपने हिसाब से देख लीजिएगा हम क्या ही कहना चाह रहे हैं। और ऐसा लगे कि लेफ़्ट साइड में ज़्यादा फेड और राइट में कम, मतलब समझ रहे होंगे यार अगर आप यूज़ करते PSCC। ठीक है, फिर बाद में इसको एक बार डुप्लीकेट करके ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। फ्लिप X करने की ज़रूरत नहीं है आपको, देखिए उन्होंने वापस से कर दिया फ्लिप X ताकि उसका कुछ इफेक्ट ही ना हो। ठीक है, फिर बाद में इसको दोबारा से फेड आपको देना है, इस बार राइट टू लेफ़्ट टाइप दे दीजिए। ठीक है, देख सकते हैं कैसा इफेक्ट आपको मिल रहा है, काफ़ी सही लग रहा है वो इफेक्ट हम बताएं तो। फिर उसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लीजिए फ्लैग को और इसको ट्रांसफॉर्म करके ये थोड़ा इस साइड रखेंगे, ऐसे ही नॉर्मल टाइप इफेक्ट देने के लिए रख लेने के बाद इसे वापस से थोड़ा बहुत बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लो और फिर थोड़ा डायरेक्शनल ब्लर दे दो 20 के आसपास, 6 दे रहे हैं, 6 दिया इन्होंने सिर्फ डायरेक्शनल ब्लर और वापस से थोड़ा छोटा साइज़ का करके यार रख ले रहे हैं। ठीक, फिर बाद इसे गॉसियन ब्लर नहीं और ज़्यादा डायरेक्शनल ब्लर ये दे रहे हैं और इस बार इन्होंने 13 दिया है तो सब वही कि 20 के आसपास ही आप कर लीजिएगा, काफ़ी होगा एक ही बार में। ठीक, और वापस से जहाँ पे भी आपको रखना अपने हिसाब से देखिए रखिए, इन्होंने साइड पे रखना ज़्यादा सही समझा तो वहाँ रखा। अब इसे कर लीजिए सिंपली सेव और यहाँ से सेव हो जाने के बाद नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके सेव टू गैलरी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए।
फिर आपको एडोबी लाइटरूम ओपन करना, साइड में जो नीचे ऑप्शन दिखता है उसको क्लिक करके यहाँ पे DNG फाइल ऐड कर लीजिए, साथ ही साथ से जो आपने PSCC से सेव करी उसको ऐड कर लीजिए। फिर इसके बाद DNG फाइल के पे जाइए और उसको पहली बात तो वो लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा, तो उसमें थोड़ी मरवानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद साइड की 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग्स कर लीजिए और इसके बाद नॉर्मल वाली जो आपने PSCC से सेव करी ना उस पे आइए और यहाँ पे 3 डॉट पे जाने के बाद पेस्ट सेटिंग्स कर दीजिए। तो आपको कुछ इस तरह का एकदम जी फाड़ सा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा और एकदम जॉड टाइप मतलब बन जाएगी एकदम एंग्रोला के जैसे। तो बस इसके बाद आप इसको कर लीजिए सिंपली सेव। सो या बस हो गई, यहाँ पे सेव बन गई अपनी सेम टू सेम एंग्रोला के जैसे। अब रोहित ने बनाई है ऑफिशियल डिज़ाइनर, तो आप समझ ही सकते हो उसका सीन, ठीक है। तो और DNG फाइल आपको पैक में मिलेगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और अगर आपको यूनिक थंबनेल्स के ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं तो अभी आपको जो स्क्रीन में एक प्लेलिस्ट दिख रही है उसे चेकआउट करिए। और आपको साइंजिक्स की जैसी थंबनेल बनानी है तो आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपका इंटरेस्ट है इस तरह के कॉन्टेंट में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना घंटा भी कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।